हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और इसके पहले मैं आपको जीके के असाइनमेंट भेज रही थी ना, तो आप जीके भी अच्छे से पढ़िए, उसे लर्न करिए बच्चों। और जो जो भी चैप्टर है डेली डेली आप जीके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको लर्न भी होता जाएगा और समझ करके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज आप अपनी हिंदी आराध्या की बुक निकालिए और ओपन करिए पाठ 14 स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, पाठ 14 स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए बच्चों, आप आज हम लोग ये पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि स्कूल में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, है ना। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और एक और है हम लोगों का राष्ट्रीय त्योहार, कौन सा? गांधी जी का बर्थडे हम लोग मनाते हैं ना, तो वो 2 अक्टूबर, उस दिन हम लोग गांधी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बच्चों 3 राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, है ना। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आज 15 अगस्त है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद हुआ था। प्रत्येक 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज विद्यालय में बड़ी चहल पहल है। विद्यालय साफ सुथरा तथा सजा धजा है। प्रधानाचार्य जी ने झंडा फहराया। सभी छात्रों ने मिलकर झंडे को सलामी दी। फिर सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। इसके बाद प्रधानाचार्य जी ने अपना भाषण दिया। प्रधानाचार्य अपने भाषण में क्या कह रहे हैं? तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। हमने अनेकों बलिदानों के बाद इसे पाया है। जब तक हमारा देश स्वतंत्र है तब तक यह शान से लहराता रहेगा। हमने इसी के नीचे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? तो बच्चों आपको भी तो पता है ना, हमारे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं ना। तो बहुत से छात्र अपना हाथ उठा लेते हैं, प्रधानाचार्य एक लड़की की ओर संकेत करते हुए। अच्छा आकांक्षा, तुम बताओ। आकांक्षा, हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसी कारण हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा रंग होता है। चलिए पेज टर्न करिए। प्रधानाचार्य, तुमने बिल्कुल ठीक बताया आकांक्षा। प्रवीण, अब तुम यह बताओ कि झंडे के बीच में क्या है? तो प्रवीण ने क्या बताया? हमारे झंडे के बीच में एक गोल चक्र है। प्रधानाचार्य, क्या तुम जानते हो कि झंडे में अलग अलग रंग क्यों है? सबको चुप देखकर तो फिर प्रधानाचार्य ने क्या कहा? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। केसरिया रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है ना बच्चों। केसरिया जो रंग है वो किसका प्रतीक है? वीरता, त्याग और बलिदान का। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है और हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ना बच्चों। हमारा देश कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर खेती होती है, कृषि का काम होता है। और हम लोग की बहुत ज़्यादा जो जनता है जो वो वहाँ गांव में रहती है और खेती का काम करती है। तो अब्दुल क्या बोलता है? गुरुजी, हमारे झंडे के बीच में चक्र क्यों है? तो प्रधानाचार्य ने बताया कि यह अशोक चक्र है। जो बीच में चक्र है वो अशोक चक्र है। इसमें 24 आरे हैं, 24 आरे हैं, है ना। ऐसे इसमें लाइनें खींची हुई हैं। यह चक्र हमें प्रगति का संदेश देता है। किसका संदेश देता है बच्चों? प्रगति का। और कहता है कि इसमें 24 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। प्रगति तभी प्रगति होगी, है ना। तो 24 आ रहे, 24 घंटे निरंतर प्रगति
करने का संदेश देते हैं। क्या कोई बता सकता है कि पहली बार किसने, कब और कहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अच्छा बलविंदर, तुम बताओ। प्रधानाचार्य जी ने पूछा बलविंदर से, तो बलविंदर कहता है मादाम भीकाजी कामा। किसने फहराया था पहला राष्ट्रीय झंडा? मादाम भीकाजी कामा नाम की महिला ने जर्मनी सभा में सन 1934 में सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो प्रधानाचार्य क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए तथा इसके फहराने के नियम भी जानने चाहिए, है ना बच्चों। इसके जो झंडा फहराया जाता है इसका नियम कुछ होता है, तो इसके नियम भी सबको पता होना चाहिए, है ना। तो आज हम लोगों ने हिंदी का ये चैप्टर पढ़ा, पाठ 14 स्वतंत्रता दिवस, और आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो जो इसके जो भी प्रश्न प्रहर में जो भी वर्क है वो आप अच्छे से कर लोगे ना। और इसके शब्द अर्थ भी कॉपी में लिखिए, उसे याद करिए, और साथ में बच्चों इसका जो प्रश्न प्रहर है वो भी आप करेंगे। क ख ग, फिर घ भी है, ठीक है। तो ये तो आपको ये वाला घ भी पता चल गया होगा, उसमें है ना झंडा कब फहराया गया था, तो ये भी उसमें लिखा हुआ है। और कहाँ फहराया, किसने फहराया, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी बहुत आसान है। हमारे राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? तो बताने हैं ना आपको, 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज में बना चक्र क्या संदेश देता है? तो आप बताएंगे राष्ट्र ध्वज में बना चक्र निरंतर प्रगति करने का संदेश देता है। किसका संदेश देता है? निरंतर प्रगति करने का संदेश देता है। फिर जो ये थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज के रंग किन किन बातों के प्रतीक हैं? तो जो तीनों रंग हैं, केसरिया किसका प्रतीक है? वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है ना केसरिया रंग। और जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है बच्चों वो किसका प्रतीक है? हरा रंग प्रगति का प्रतीक है ना, क्योंकि हरियाली का प्रतीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर कॉपी में, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। और जो इसका प्रश्न प्रहर है क ख ग घ वो बुक में ही कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।